99 से 2000 दिसंबर तक मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, रन बनाए, और जब मैं वापस आया तो मेरे कप्तान सौरव गांगुली थे, उन्होंने पिक किया था मुझे 2000 दिसंबर जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो और मौके भी बहुत दिए इन्होंने, तो 15-20 इनिंग तो हमारी कोई रन ही नहीं बने थे, तो उसके बावजूद भी बैक किया। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू ओनली। कि इतना मौके अगर नहीं मिलते तो शायद इतने बड़े प्लेयर भी नहीं मिलते। बट मुझे ओपनिंग किसने कराई, वो भी सौरव गांगुली ने कराई, थैंक्स टू ज़हीर खान। तो श्रीलंका में बहुत सारे ओपनर ट्राई किए लेकिन किसी ने रन नहीं बनाया, युवराज, हेमंत बंदानी, अमय खुरसिया। तो ज़हीर खान ने अप्रोच किया दादा को कि सहवाग को भी कराओ, तो मैं गालियाँ देता था इन्हें, मुझे क्यों ओपनर बनवा दिया। लेकिन शायद आज दोनों का धन्यवाद भी दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि अगर मैं ओपनिंग नहीं करता तो शायद उतने रन नहीं बना पाता। तो दादा ने मुझे टेस्ट मैच में भी ओपनिंग करने को बोला। मैं वनडे में काफ़ी कर चुका था। जब हम लोग इंग्लैंड पहुंचे तो दादा ने मुझे बोला कि टेस्ट मैचेस में तूने डेब्यू में 100 बनाया, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में मिडिल ऑर्डर में रन बनाए, बट यहाँ मौका नहीं मिलेगा मिडिल ऑर्डर में खेलने का, क्योंकि लक्ष्मण वापस आ गए थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, तो मुझे बाहर बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तू ओपनिंग कर ले। तो मैंने दादा को पूछा कि आप भी तो मिडिल ऑर्डर आप कर सकते हो, तो मैं आपकी जगह खेल लूँगा, आप ओपनिंग कर लो। इन्होंने कहा मैं कैप्टन हूँ, जहाँ मेरा दिल करे वहाँ खेलूँ। फिर मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहा था। नहीं, एग्जैक्ट यही वर्ड थे। फिर मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर को कराओ, उन्होंने भी तो बहुत सारी वो कर ली। कह रही अगर तू उससे बात कर ले वो मान जाएंगे तो मैं उनको करा दूंगा, तेरे को उनकी जगह खिला दूंगा। अब सचिन तेंदुलकर को कौन मनाए, तो वो भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने लक्ष्मण से सलाह ली, इन्होंने कहा मैंने ओपनिंग की है, तू बिल्कुल मत करना, तेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरे को वापस मौका मुश्किल मिलेगा। तो इनकी भी राय मैंने ली। फिर मैंने दादा से कहा कि अगर मुझे मिडिल ऑर्डर में वापस मौका मिलेगा, अगर मैं एज ओपनर फेल हुआ तो मैं ओपनिंग करूंगा। तो दादा ने कहा ठीक है। मैंने कहा दादा आप लिख के दो। तो दादा से मैंने पेपर पे लिखवाया। उसके बाद ऐसी नौबत आई नहीं कि मुझे मिडिल ऑर्डर में दोबारा मौका मिले। आई थिंक थैंक्स टू दादा कि अगर वो मुझे टेस्ट मैच में ओपनर नहीं बनाते तो शायद जितने मैंने रन बनाए, शतक बनाए, उतने नहीं बना पाता, उतनी क्रिकेट भी नहीं खेल पाता। ओपनर हम ये सोचते थे कि जो नया बॉल छोड़ेगा ऑफ स्टंप के बाहर, छोड़ेगा, बॉल को पुराना करेगा, जिससे कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो हम खुशकिस्मत वाले थे उनको आसान हो जाए। लेकिन आपने ओपनिंग अलग तरीके से की, मार के बॉल को पुराना किया। ये किस लिए दादा? क्योंकि जो मेरे बाद खेलने वाले खिलाड़ी थे वो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीएस लक्ष्मण, वो सब 200-200 बॉल पे 100 रन बनाते थे। तो अगर मैं भी वो करूंगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि रन तो सब बनाते थे। तो अगर मैं भी सेम पैटर्न पे रन बनाऊंगा तो मेरे को शायद कोई नहीं पूछेगा, मेरा नाम कोई नहीं लेगा। तो मुझे लगा अगर मैं जल्दी रन बनाऊंगा तो शायद उन लोगों से पहले मेरा नाम लेगा। क्या सोच है। तो वो सोच अलग थी, उसमें मैंने बहुत बारी नुकसान भी झेला, पहली दूसरी बॉल पे आउट भी हुआ हूँ, बहुत सारी इनिंग खराब भी हुई हैं, लेकिन अगर मैं वैसा खेला तो शायद मेरे को नाम मिला। तो वो रीज़न। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे दर्शक को बताएं कि मुल्तान में जब ट्रिपल सेंचुरी लगा, 95 से शतक पे गए छक्का मार के, 195 से दूसरा शतक पे गए छक्का मार के, और 295 पे 300 पे गए छक्का मार के। और छक्का मार के जब फील्ड था लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शक्लेन मुश्ताक को। ये क्यों सिंगल खेल के क्यों नहीं 100 या 100? अगर सिंगल लेता तो 6 बॉलें खेलनी पड़ती, 6 बार आउट होने के चांसेस है। तो लेकिन छक्का मारने के लिए एक ही बॉल चाहिए और 6 रन मिलते हैं, तो चांस भी एक ही बार। बट आप जब 295 पे पहुंच जाते हो तो आपको विकेट भी मालूम है, बॉलर भी मालूम है कैसा होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस इतना होता है एज अ बैट्समैन कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और 100-120 तक मैंने 6 या 7 छक्के मारे थे। उसके बाद तेंदुलकर ने आके बंद करवा दिया। मतलब उन्होंने बोला अगर अब की बार तूने छक्का मारा ना तो मैं तुझे बैट से मारूंगा। क्योंकि मैं उससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, मेलबर्न में भाई 195 पे छक्का मारते मैं था दूसरे मैं 195 पे छक्का और मैंने उनको जाके बोला था, सचमुच बोला था कि तू 195 पे खेल रहा है, वो साइमन कैटिच आपको एक फुल टॉस डाल ही देगा, उसको नीचे मार के 200 बना ले। सीधा उठा के मारा डीप मिड विकेट के हाथ में, मुझे अभी भी याद है। तो दादा लेकिन ये जब वापस आया ना ड्रेसिंग रूम में, तो इसने ये नहीं कहा कि मेरा 200 मिस हो गया, ये कह रहा मेरा छक्का मिस हो गया। बिल्कुल। तो इसकी सोच ही ऐसी थी। लोग कहते कि आपकी बल्लेबाजी में इतनी कॉन्फिडेंस थी कि आप सीटी भी बजाते थे, गाना भी गाते थे बैटिंग करने में। वो दिखाते हैं हम आपको। कैसे बताएं क्यों तुझ चाहे यारा। Wept well. Terrific shot. दादा मैं हर मैच की इनिंग में गाने गाता था।
बैटिंग के टाइम बैटिंग के टाइम पे कई बार तो पाकिस्तानी विकेट कीपरों ने बहुत सारी फरमाइशें रखी है, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, तो उनको भी एंटरटेन किया है। मतलब कौन थे? मोइन खान था नहीं, जब नहीं। 2000 कामरान अकमल। क्या कहता था वो कामरान? वो कहते किशोर कुमार का कोई पुराना अच्छा सा गाना सुना दे, क्योंकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ 309, 201, 254, 175, 165, तो उसने मेरी सारी इनिंगें बड़े ध्यान से देखी हैं और बड़े गाना सुने भी हैं। बड़े सुने। প্রশ্ন लीजिए, कौन प्रश्न करेगा सहवाग को? विश्वनाथ करो। বক্সিং এ থুতনিতে যে ঘুষি মারা হয় আর আমাদের ব্রিজ খেলার সময় যে ট্রাম্প কার্ড